हवन पूजन के साथ हुआ भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। आज रामनगर रोड स्थित भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली के चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन हो गया। आज इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, भाजपा जिला अध्यक्ष काशीपुर गुंजन सुखीजा समेत हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस समारोह में नजर आए। इस दौरान प्रेस से वार्ता करते हुए जिला अध्यक्ष काशीपुर गुंजन सुखीजा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की विकास परक सोच के चलते प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भी निकाय चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराएगी। इसी के साथ काशीपुर के भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली आने वाली 25 जनवरी को एक इतिहास लिखेंगे और मेयर की कुर्सी पर विराजमान होंगे। इसी के साथ विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास करना जानती है और विकास काशीपुर में पूर्ण तरीके से हो रहा है और आगे भी विकास की गंगा काशीपुर में बहेगी। इसी के साथ भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने कहा कि विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। काशीपुर का चौमुखी विकास करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। कहा कि वो कार्य करने में विश्वास रखते हैं और जनता जनार्दन उनके साथ है। वो अवश्य इस सीट पर विराजमान होंगे और काशीपुर का विकास करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ उनके धर्मपत्नी श्रीमती उर्वशी बाली ने कहा कि भाजपा की विकास परक सोच को जनता तक पहुंचाने के लिए वो महिलाओं के साथ जाकर डोर टू डोर पहुंच रही हैं। एक सवाल के जवाब में श्रीमती उर्वशी बाली ने कहा कि दीपक बाली पति उनके बाद में है, वो पहले भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इसी के साथ भाजपा महिला कार्यकर्ता सुधा शर्मा ने कहा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कार्य करने पर विश्वास करती है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी काशीपुर में अपना परचम लहराने जा रही है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और जो माहौल दिख रहा है, जो लोगों में जोश दिख रहा है, मतलब ये मानिए तो सीट तो जीती हुई है। सिर्फ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, फॉर्मल अनाउंसमेंट होना है, बाकी सीट तो अच्छी वोटों से जीती है। इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि सीट का क्या होना है। जो मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर के और यहाँ विकास जो है पूरी तरीके से काम क्या कहना है आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो डेवलपमेंट करती है, लेकिन डेवलपमेंट वो करती है गुंडों की डेवलपमेंट। जब उनका राज आता है तो गुंडों का राज आता है। जब भारतीय जनता पार्टी आई है, हम लोगों ने विकास की बात की है और विकास किया है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, जो आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, निकाय चुनाव की बेला बज चुकी है और आज हमने काशीपुर नगर निगम के चुनाव कार्यालय का विधिवत हवन पूजन के साथ आज यहाँ पर उद्घाटन किया है और कार्यकर्ता पूर्ण रूप से इस चुनाव को लेकर आश्वस्त है, इस चुनाव में विजय को लेकर आश्वस्त है। चूँकि हमारी केंद्र में मोदी सरकार जो लगातार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का काम कर रही है, इस प्रदेश की धामी सरकार जो जन कल्याणकारी नीतियों के साथ इस प्रदेश में विकास की एक नई गंगा बहाने का काम कर रही है। और हमारा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम पन्ना प्रमुख तक की योजना रचना को बनाकर चलते हैं और इस संगठन के दम पर और अपने मोदी और धामी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के दम पर हम इस नगर निगम के चुनाव में 100% पिछली बार से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। मेयर पद के लिए इस कार्यालय का भगवान के वंदन और पूजन के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ शुभारंभ किया है। आश्वस्त की जहां तक बात है, काशीपुर की जनता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विकास कार्यों का जो रथ उनका चल रहा है, उसके साथ काशीपुर की जनता भी खड़ी है, क्योंकि वो अपने शहर से प्यार करती है। इस शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना चाहती है। तो इसलिए आप ये मानकर चलिए कि भारी बहुमत के साथ
काशीपुर की जनता 23 तारीख को मतदान करके 25 तारीख को विजयश्री दिलवाएगी। जिस तरीके से जो है यहाँ पर विकास नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर लोग आश्वस्त हैं कि दीपक बाली जी आएंगे तो यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। क्या कहते हैं? देखिए, विकास हुआ, लेकिन अभी भी इस शहर की बहुत सारी जरूरतें हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और विकास कार्यों को शहर के लिए कराया जाएगा। शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं दिन रात तत्पर रहूँगा और मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत विज़न वाले हैं। उनके सामने अगर हम शहर का एक रोड मैप रखेंगे तो आप तय मानिए, मैं काशीपुर की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये तय मानिए कि हमारा शहर विकास के नए आयाम को छुएगा। जैसे कहा था कि काशीपुर को सिंगापुर बनाने की बात कही थी, तो क्या दीपक बाली जी क्या इसको सिंगापुर बनाने का प्रयास करें? सिंगापुर की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी और कितने साल पहले कही थी, आप बताइए। मैं बात सिंगापुर की नहीं कह रहा हूँ, मैं उत्तराखंड के जो शहर हैं उनमें जो विकास हो रहा है, जो काशीपुर की ज़रूरतें हैं, उनमें भी यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करके इस शहर की उन्नति और विकास के लिए सब चीज़ें कराएंगे, इसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कराएंगे। दीपक आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, पति मेरे बाद में है, पहले वो कार्यकर्ता है और बीजेपी हमेशा आती रही है और इस बार भी बीजेपी ही आएगी। हम सब बहनें मिलके इस चीज़ के लिए पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे, सिर्फ ये 22-23 दिन के लिए। किन मुद्दों को लेकर के जो है आज महिलाओं के बीच में जाएंगी? मैं महिलाओं के साथ हूँ, महिलाएं को सब पता है कि कौन से मुद्दे हैं, मैं इनके साथ ही खड़ी हूँ, दिन रात जैसे कहेंगी वैसे इनके साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी से दीपक बाली जी को टिकट मिला है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि दीपक बाली जी भी हमेशा से समाज जो है सामाजिक कार्य करते चले आ रहे हैं, समाज सेवा वो हमेशा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में सर्वोपरि है और वही देश हित को भी जानती है और देश की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे जो है माननीय मोदी जी हैं और माननीय उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं। तो ऐसे ही जो उनके सहयोगी हैं, मेयर या विधायक के रूप में जो उन्हें चुनते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे दीपक बाली जी को चुना गया है, क्योंकि वो पार्टी से प्रत्याशी है, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। इसीलिए सारे कार्यकर्ता उन्हें मिलकर पार्टी से टिकट लड़ाएंगे। हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं है टिकट किसको मिलता है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, तो कमल के फूल को हमने जिताना है। बात की जाए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की मेयर रही हैं उषा चौधरी जी, मगर यहाँ विकास पूरी तरीके से ठप है। क्या कारण है उसको, क्यों विकास नहीं हो पा रहा काशीपुर? देखिए, उषा चौधरी जी भी जब बनी तो उन्होंने भी उसके बाद आने के बाद बहुत विकास का कार्य किया, महिलाओं के लिए भी उन्होंने कार्य किया। अब विकास तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी थमने का नाम लेता ही नहीं है और हर कैंडिडेट हर किसी का विकास नहीं कर सकता। अपनी थोड़ी विकास के लिए जागरूकता हमें भी बढ़ानी पड़ती है। बात की जाए कि काशीपुर को सिंगापुर बनाने की बात की जाती है, मगर सिंगापुर क्या यहाँ पर तो एक मुख्यमंत्री भी जो है इसको एक कस्बा बताने के से पीछे नहीं हटते। बताइए। नहीं, मुख्यमंत्री जी यहाँ हर कार्यक्रम में आते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय शायद हमारा काशीपुर ही है, इसलिए वो बार बार यहाँ आते हैं और यहाँ उनका स्वागत भी अच्छा होता है, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं में यहाँ बहुत जोश है। और सिंगापुर तो हमारा मन है, हम जहाँ सिंगापुर मान लेते हैं वहाँ सिंगापुर हो जाता है, जहाँ हम कस्बा मान लेते हैं वहाँ हम उसमें आ जाते हैं कस्बे में। यहाँ गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं? ना यहाँ गड्ढे हैं ना ये सड़कें हैं, ये तो टूटती रहती हैं, बनती रहती है, विकास होता रहता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जो विकास हुआ है, देखिए जब चीमा जी बने थे उस समय काशीपुर की क्या हालत थी, आप देखिए, महिलाएं रात को उतर के जा नहीं पाती थी स्टेशन से, आज इतनी निर्भीक होकर जाती हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में ही जा पाती है ना। इतनी निर्भीक होकर जो महिलाएं निकल रही हैं, रात को 12 बजे स्टेशन से आ रही हैं, 1 बजे स्टेशन से आ रही हैं, तो ये जो माहौल पैदा किया ये भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। तो इससे आप आश्वस्त हैं कि इस समय भी, इस बार भी जो है भारतीय जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी और 100% निकलेगी और सभी के आशीर्वाद से निकलेगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को ना चाहता हो या भारतीय जनता पार्टी की सीट निकालने के लिए समर्थ ना हो। एक एक कार्यकर्ता मेयर है, एक एक कार्यकर्ता विधायक है, यहाँ एक एक कार्यकर्ता मोदी जी है, आप ये मान लीजिएगा।